Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, today we have to do the 8th poem in your syllabus, which is 4th in the short syllabus. यानी बाकी poems जो हैं वो included नहीं हैं. 6th poem के बाद 8th poem included है. And the name of the poem is Ozymandias, and it has been written by P.B. Shelley. Shelley is a famous romantic poet. और रोमांटिक से आम फहम जो हम मतलब लेते हैं वो इसका मतलब बिल्कुल नहीं है. इट वाज द 19th सेंचुरी मूवमेंट. ठीक है, यानी एक लिटरेरी मूवमेंट थी, अदबी तहरीक थी ये. और इसकी क्वालिटीज़ ये थी कि इससे रिलेटेड जो लोग थे, पोइट्स थे, वो नेचर के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ करते थे. इसके अलावा इमोशंस, फीलिंग्स के ऊपर ज़्यादा एम्फसाइज़ करते थे. दे वर ऑल्सो अगेंस्ट ऑल काइंड्स ऑफ डिक्टेटरशिप, यानी कि डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ थे और शख्सी आज़ादी या इंडिविजुअल लिबर्टी के हामी थे. तो इस पोइम के अंदर भी रोमांटिक स्पिरिट के बिल्कुल अकॉर्डिंगली एक डिक्टेटर को मॉक किया गया है और उसका जो उसका इल्यूजन ऑफ परमानेंस था, यानी ये इल्यूजन कि शायद वो हमेशा रहेगा, उसको उसका मजाक उड़ाया गया है. और एक सैटरिक टोन भी इसके अंदर मौजूद है, यानी तंजिया अंदाज में उसको पेश किया गया है. तो लेट्स स्टार्ट द पॉइंट. I met a traveler from an antique land who said, "Two vast and trunkless legs of stone stand in the desert." ठीक है. अब ओzymandias जो कि एक किंग का नाम था, उससे पोइट को कैसे शनासाई हुई. एक ट्रैवलर के साथ उसकी मुलाकात हुई जो कि किसी एंटीक लैंड यानी कोई पुराने शहर से वो ट्रैवल करके आया था. और उसने आकर उसे बताया कि वहाँ डेज़र्ट में दो बहुत बड़ी बड़ी टांगें स्टोन की बनी हुई जो है वो खड़ी हैं. और ट्रंकलेस लेग्स यानी उसका अपर पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ मिसिंग, वो जो है टूट कर गिर चुका है और सिर्फ टांगें जो हैं वो खड़ी हुई नज़र आ रही हैं. नियर देम ऑन द सैंड हाफ संक अ शटर्ड विजेज लाइज. और पास ही रेत के ऊपर एक टूटा फूटा चेहरा पड़ा हुआ है. विजेज मीन्स फेस, शटर्ड ब्रोकन, और हाफ संक है. हाफ संक मीन्स कि आधा वो दब चुका है, रेत के अंदर जो है दफन हो चुका है. Whose frown and wrinkled lip and sneer of cold command. और उसका जो है फेस वो इस तरह से बनाया गया है कि एक फ्राउनिंग एटीट्यूड उसमें दिखाया गया है. फ्राउन यानी कि बड़ा गुस्से वाला और बड़ा एंग्री एक्सप्रेशन उसके फेस के ऊपर मौजूद है. और इसके अलावा लिप्स उसके रिंकल्ड हैं, यानी उसने अपने लिप्स को पर्स किया हुआ है, जो अगेन गुस्से और प्राइड जो है शो करता है. ये सारा जो जेस्चर या ये सारा जो फेशियल एक्सप्रेशन है. एंड स्नियर ऑफ कोल्ड कमांड. स्नियर तंजिया हंसी. ठीक है, यानी कि वो एक अपने आप को बहुत ही कमांडिंग पोजीशन में, बिकॉज ही वाज अ किंग, तो वो ये समझता था दैट ही इज़ द अथॉरिटी और हर चीज़ के अंदर उसको ही इख्तियार हासिल है और वो जैसे चाहे लोगों को ऑर्डर कर सकता है. और कोल्ड कमांड यानी कि वो ही डिडंट हैव एनी फीलिंग्स फॉर हिज मैसेज. अपनी जो राया है उसके लिए कोई भी उसको कंपैशनेट फीलिंग, कोई काइंडनेस के जज्बात जो हैं उसके दिल में मौजूद नहीं थे, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ वो उनके ऊपर हुक्म चलाना जानता था. और मोस्ट प्रॉबली वो बहुत ही जालिम किस्म का बादशाह था जो अपने सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी का भी शिकार था, दूसरे लोगों को इन्फीरियर समझता था अपने आप से. और ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस स्कल्पचर के, इस मुजस्समे के, स्टैचू के फेस के ऊपर नज़र आ रही हैं. यानी अगरचे ये लाइफलेस है लेकिन इसके बावजूद दीज इमोशंस हैव बीन इम्प्रिंटेड देयर ऑन द फेस ऑफ दैट स्टैचू. टेल दैट इट्स स्कल्प्टर वेल दोज पैशंस रेड. और इससे उस स्कल्प्टर की यानी मुजस्समा साज की स्किल का भी इजहार हो रहा है, दैट ही वाज अ वेरी स्किलफुल पर्सन. ही नॉट ओनली जज्ड दोज पैशंस, ही रेड दोज पैशंस, ही ऑल्सो इम्प्रिंटेड दोज पैशंस ऑन हिज वर्क ऑफ आर्ट. यानी जो उसने स्कल्पचर बनाया है, जो उसने मुजस्समा बनाया है, उसके ऊपर उसने वही वाले पैशंस इम्प्रिंट कर दिए हैं या बना दिए हैं जो कि वाकई उस चेहरे के ऊपर, उस किंग के फेस के ऊपर मौजूद थे. विच येट सर्वाइव स्टैम्प्ड ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स. ठीक है, यानी ये सारे जो एक्सप्रेशंस हैं वो अभी भी सर्वाइव कर गए हैं, अगरचे वो किंग सर्वाइव नहीं किया. द किंग इज़ डेड ऑब्वियसली, और उसका स्टैचू जो है वो अभी थोड़ा बहुत सर्वाइव कर रहा है, वो भी टूटी फूटी हालत में है. तो इसका मतलब है कि वो भी ज़्यादातर नहीं रहेगा ज़्यादा देर तक. लेकिन ये कि जो स्कल्प्टर हमारे सामने मौजूद है, जो वर्क ऑफ आर्ट मौजूद है, उसमें बहरहाल हम उस किंग की नेचर को बड़ी अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं. द हैंड दैट मॉक्ड देम. ठीक है,
कि ये वो हाथ जिसने उनका मजाक उड़ाया, एंड द हार्ट दैट फेड, और वो दिल जिसके अंदर ये सारे ईवल पैशंस मौजूद थे। यानी कि अब ये हैंड जो है आइदर किंग का हैंड है जो कि दूसरों का मजाक उड़ाया करता था, हु कंसिडर्ड हिमसेल्फ वेरी सुपीरियर टू अदर्स, और या फिर ये स्कल्प्टर का हैंड है जिसने ये मुजस्समा बनाते हुए इस किंग का मजाक उड़ाया है। यानी कि वो ऑब्वियसली उसको कह तो नहीं सकता था, लेकिन उसने इस तरीके से उसको मुजस्समे को बनाया है कि इससे हमें उस किंग की नेचर के बारे में अंदाज़ा हो रहा है। एंड ऑन द पेडिस्टल दीज वर्ड्स अपीयर, और पेडिस्टल यानी जिस मेंबर के ऊपर या एक वो प्लेटफॉर्म सा बनाया जाता है जिसके ऊपर मुजस्समा खड़ा किया जाता है, तो पेडिस्टल के ऊपर ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, माई नेम इज़ ओजिमेंडियस किंग ऑफ किंग्स, लुक ऑन माई वर्क्स ये माइटी एंड डिस्पेयर। तो ये बहुत ही टॉल क्लेम जो है उसने वहाँ पर लिखा हुआ है, बड़े ही प्राइड के साथ उसने ये कहा है कि मेरा नाम ओजिमेंडियस है एंड आई एम किंग ऑफ किंग्स, यानी बादशाहों का बादशाह हूँ। और दुनिया के ताकतवर लोगों को उसने मुखातिब किया है ये माइटी, यानी कि ए ताकतवर लोगों मेरे कामों को देखो और मायूस हो जाओ। ठीक है, नथिंग बिसाइड रिमेन्स। लेकिन आयरनी क्या है कि इतना बड़ा उसका क्लेम है लेकिन उसके आसपास कुछ भी नहीं है। जिन वर्क्स को देखने का उसने दावा किया था और उसका ये कहना था कि उससे अच्छे काम कोई कर ही नहीं सकता, और जो उसने क्रिएट कर लिया वो कोई और बना ही नहीं सकता, लेकिन उसके आसपास इस दावे के सबूत के तौर पर कुछ भी मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि जो भी उसके ग्रेट वर्क्स थे दे हैव बिन संक इन द सैंड। और सैंड को हम एज अ सिंबल भी ले सकते हैं। सैंड इज़ अ सिंबल ऑफ टाइम। ठीक है, जिस तरह टाइम जो है बेरहम होता है और गुजरता चला जाता है, एंड एवरीथिंग दैट कम्स इन इट्स वे इज़ डिस्ट्रॉयड। कोई भी चीज़ सर्वाइव नहीं करती, परमानेंस जो है वो एक इल्यूजन है। तो कोई भी चीज़ परमानेंटली नहीं रहती, कितना भी बड़ा अजीम काम आप कर लें लेकिन फाइनली उसको जवाल। कोई इंसान है उसको भी वो क्लाइमेक्स पर पहुंचता है लेकिन उसके बाद उसका डिक्लाइन शुरू हो जाता है। इसी तरह से कोई भी आप बड़ा काम करते हैं तो फाइनली वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसका नामो निशान भी दुनिया में बाकी नहीं रहता। तो ओनली चेंज इज़ परमानेंट, नथिंग इज़ परमानेंट। सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो बाकी रहने वाली है, और हर चीज़ को ज़वाल भी आना है और हर चीज़ ने चेंज भी हो जाना है। लेकिन जो बादशाह होते हैं जिस वक्त वो इक़्तिदार में होते हैं, समटाइम्स उनको ये लगता है कि प्रॉबली वो कभी भी उनको ज़वाल नहीं आएगा या उनके वर्क्स जो है उनको कभी ज़वाल नहीं आएगा, लेकिन ये सारा का सारा एक इल्यूजन है। और ख़ास तौर पे डिक्टेटर्स को एक मैसेज दिया गया है इस पॉइंट के अंदर कि ये समझना कि वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे या ये कि उनके वर्क्स हमेशा ज़िंदा रहेंगे, ये सिर्फ एक फ़िजूल बात है, एक इल्यूजन है। और कभी भी इस तरह की प्राइड का शिकार नहीं होना चाहिए और कभी भी इस तरह के इल्यूजन में अपने आप को जो है उसका शिकार नहीं बनाना चाहिए। राउंड द डिके ऑफ दैट कलोसल wreck। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा रैकेज ही था, बिकॉज द स्टैचू वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, और सिर्फ तबाही और बर्बादी ही वहाँ पर नज़र आ रही है, इसके अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। बाउंडलेस एंड बेयर द लोन एंड लेवल सैंड्स स्ट्रेच फार अवे, और उसके आसपास सिर्फ और सिर्फ हमें सैंड्स ही नज़र आ रही हैं। और जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि उसका जो स्टैचू है वो भी आहिस्ता आहिस्ता उसका फेस जो है वो ज़मीन के अंदर धंसता जा रहा है। तो आज तो उसके दावे को पढ़ने वाला कोई मौजूद है ना, कोई वहाँ जाता है तो वो उसका दावा देख सकता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता प्रॉब्ली एवरीथिंग विल गो अंडर द सैंड, और ना उसका फेस जो है वो विजिबल रहेगा और ना ही उसका ये टॉल क्लेम विजिबल रहेगा। तो तब उसके नाम को जानने वाला भी कोई भी नहीं होगा। एंड दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ टाइम, कि इसके अंदर सब कुछ इरेज हो जाता है। तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैसेज और बड़ी खूबसूरती के साथ कन्वे किया गया है थ्रू दिस पॉइंट बाय पी बी शेल।